लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये हरकत करके। तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। आप गाय को पूजो, अब हिरन को पूजो। बात समझ रहे? आप हिरन को पूछ सकते हैं, आप गाय को पूछ सकते हैं। आपकी आस्था आपके साथ। कानून को ताला लगाओ, कोर्ट को ताला लगाओ, बराबर है। इंडियन पिनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो। बिश्नोई समाज ने 1730 से सहा है और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा। काला कोट पहनने के बाद और संविधान की किताब हाथ में लेने के बाद जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर है और ठीक है। न्यायपालिका उसको अगर फांसी की सजा देगी। पिस्टल दे के गैंगस्टर बना रहा है, खुद की गैंग चला रहा है। और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है। सामने आएगा। और अभी भी लॉरेंस बोलता हूँ, फोकट के बिल लेके बैठना बनकर उनको आना चाहिए था। एसजीडी से बाबा सिद्दीकी बैंड्रा का एक बड़ा जाना माना हस्ती, ठीक है ना। और अव्वल तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाबा सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, मैं साफ बताता हूँ। लेकिन मैं भी जनाजे में नहीं गया। हो सकता है प्रोटोकॉल, और हो सकता है मैं इसके लिए नहीं गया कि प्रोटोकॉल लोगों के सामने बहुत से चेहरे। और बाबा सिद्दीकी को जो लोग नॉर्मल खाली विधायक समझते थे ना, सुन लो, लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये हरकत करके। उनको जन्नत मिल गई इंशाअल्लाह ताला। लॉरेंस, तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया, बस। लॉरेंस बिश्नोई के लिए काले हिरन भगवान जैसे, तो इंसान को मारना कहाँ तक सही है? देखिए, आप गाय को पूजो, अब हिरन को पूजो। बात समझ रहे? आप हिरन को पूछ सकते हैं, आप गाय को पूछ सकते हैं। आपकी आस्था आपके साथ। लेकिन अगर आप सजा देने के लिए खुद सक्षम हो तो कानून को ताला लगाओ, कोर्ट को ताला लगाओ, बराबर है। इंडियन पिनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो। तो क्या ये देश चलेगा? ये देश में हाहाकार होगा, सिर्फ कत्ले आम होगा। आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई को किसका सपोर्ट है जो इतना ओपनली वो ये सब चीज़ कर रहे हैं? किसी का सपोर्ट नहीं है यार। एक स्टूडेंट लड़का 4 बचकाने लड़कों के हाथ में वेपन दिया। मैं बोलता हूँ, ये देखो, ये छोटे बच्चे कॉलेज जाता है, इधर बेटा स्कूल जाता है, इधर इधर क्या बड़ा बन के क्या बनेगा? डॉक्टर। ये देखो डॉक्टर, ये धारावी जैसे झोपड़पट्टी में यहाँ बच्चों की सोच डॉक्टर बनने की। लॉरेंस बिश्नोई यंगस्टर लड़के जो 20 साल के 25-50 हज़ार दे के उनके हाथ में पिस्टल दे के गैंगस्टर बना रहा है, खुद की गैंग चला रहा है। और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है। ये जिसने भी किया है ना, अगर इंटरोगेशन हुई सामने आएगा। और अभी भी लॉरेंस बोलता हूँ, फोकट के बिल लेके बैठना बनकर काटी काट रहा है ना, दिल्ली से लेके इंडिया तक के काटी काट रहा है ना। और भी मुंबई में बहुत शान है जो काटी काटे ले। तेरी जितनी उम्र है ना, उतनी उम्र में हमने आग लगा दिया था, लेकिन तेरे ऐसे हरकत नहीं किया था। धर्म के नाम पर है ना, लोगों को नहीं मारा था। याद रखना, मुंबई का हर वो आदमी आदमी मारा है, आदमी मारेला है, लेकिन है ना तेरी तरह देशद्रोही वाला काम नहीं किया। बनकर जबरदस्त। ठीक, संस्कृत में लिखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रांसलेट किया है। बिश्नोई समाज की कहानी। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को अपनी छाती का दूध पिलाया करती थी, जो बच्चों को पिलाया जाता है। जो माँ 9 महीना पेट में रख करके बच्चा जन्मती है, उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है। और बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण को और काले हिरण को पूजती भी थी और उनके बच्चों को, हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती। बिश्नोई समाज ने 1730 से सहा है और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा। काला कोट पहनने के बाद और संविधान की किताब हाथ में लेने के बाद जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर है और ठीक है। न्यायपालिका उसको अगर फांसी की सजा देगी। तो लॉरेंस बिश्नोई ने 1730 से सहा है
बिश्नोई समाज ने 1730 से सहा है। और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा, जो ये बताता है कि मजबूरी क्या होती है, जो ये बताता है कि माफी क्या होती है, जो ये बताता है कि 363 लोगों ने बलि दे दी अपनी एक पेड़ को बचाने के लिए, जो ये बताता है कि सहा किसको जाता है। जो बिश्नोई समाज की कहानी हमें बहुत बचपन में पढ़नी चाहिए थी, वो आज मैंने पढ़ा 5 घंटा फ्लाइट पर, ठीक आज है। मैंने पढ़ा, मुझे अफसोस हो रहा है। जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पैंट क्यों गीली हो जा रही है लॉरेन बिश्नोई का नाम सुनने से, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ऐसा है कि नहीं? पाकिस्तान के आतंकवादियों, लेट मी कंप्लीट, जी। पाकिस्तान के आतंकवादियों को पजामे में सुसु क्यों हो जा रहा है लॉरेन बिश्नोई का नाम सुनने से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ भाई। उसकी जो बात है वो क्रिस्टल क्लियर है, उसको सलमान खान से प्रॉब्लम है, उसने बता दिया है, बाकी तो उसने कुछ नहीं बोला है, वो जो करता है वो एक्सेप्ट करता है। वो दाऊद इब्राहिम जैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दाऊद इब्राहिम हिजड़ा है, दाऊद इब्राहिम पर्दे में छुप करके वार करता है, दाऊद इब्राहिम कभी ये बोलता नहीं है कि मैंने किया। लेकिन लॉरेन बिश्नोई पक्का मजबूत मर्द है, वो अगर कुछ करता है तो पुलिस खोजती ही रहती है और वो पहले ही बोल देता है कि भैया इतना खोजो मत, मैंने किया है, वो बोल देती है। ठीक है। इतना और ये टाइम तो इधर बर्बाद फिर। कर रहा हूं, मैंने किया है। अब आती है तीसरी बात, जी जी। शोएब, सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आती है सलमान खान की बात। कल 2 दिन पहले उसने 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार खरीदी, वाई प्लस सिक्योरिटी। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे अश्लील बेहुदा बदतमीज चर्ची गंजड़ी सलमान खान को, और जिहादियों को पालने वाले सलमान खान को, और आतंकियों को, और मुफ्ती तारिक जमील के स्लीपर सेल और हनी ट्रैप की लड़कियों को पालने वाले सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी सरकार ने दिया ही क्यों है, सबसे पहला सवाल। 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदा है डर के मारे, क्योंकि फटी पड़ी है अभी सलमान खान की, पैंट गीला हो चुका है, ऐसे ऐसे करके चलता था, ऐसे ऐसे करता था, आज फट गई एक छोटे से बच्चे को देख करके, क्योंकि 1998 में जब वो शूटिंग करने गया था तो लॉरेन बिश्नोई 5 साल का था। अच्छा। अब मेरा सवाल यहां पर आता है कि 2 करोड़ की गाड़ी खरीदने से बेहतर ये नहीं होता कि राजस्थान जाता, बिश्नोई समाज के मंदिर में बैठता, माफी मांगता, और 2 करोड़ रुपया बिश्नोई समाज के गरीब लोगों को देकर चला आता। क्या